अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज मुझे आपसे एक ख़ास मौजू पर बात करनी है। ये मौजू मुझसे बिलाल नूर ने डिस्कस किया है और वो जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, यानी कमी आई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी मेन वजह क्या है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में जो कमी आई है, जो लोगों को फायर किया जा रहा है, डाउन साइजिंग करके निकाला जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम है या फिर ऑल ओवर कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपसे आज टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में आने वाली कमी या फिर डाउन साइजिंग की प्रॉब्लम पर बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये कमी क्यों आई है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है, आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कपास है, जो कि हमारी एक पैदावार है पाकिस्तान की, ये बाहर के ममालिक में मिस्र और पाकिस्तान की जो कपास है ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, यानी इसको बहुत ज़्यादा पजराई हासिल है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी क्वालिटी, इसका मेयार बहुत अच्छा है। इसीलिए हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि इस कपास को सबसे पहले डॉलर के एवज बाहर सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास कपास होनी चाहिए वो मिकदार में कम हो जाती है और हम डॉलर हासिल करने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए उसको बाहर जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उससे हम डॉलर खरीद लेते हैं। अब प्रॉब्लम तब बनती है जब हमारे पास कपास एक ख़ास मिकदार के हिसाब से कम पड़ जाती है। जब ये कम रह जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है, उल्टा हमें वो डॉलर्स में ख़रीदनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ से हम कपास को सेल करेंगे तो जो डॉलर में ख़रीदने वाला शख्स है, यानी फॉरेनर जो हमारा बायर है, वो क्या करेगा, हमसे यहाँ से रुपए वाली चीज़ खरीद के वो डॉलर में ले जाएगा और जब हमें चीज़ चाहिए होगी तो वो हमें डॉलर में देगा। हम पैसे ज़्यादा दे रहे होंगे और डॉलर क्योंकि बहुत महंगा है तो हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे होंगे और चीज़ कम आ रही होगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। यही है कि हम अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम पहले अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखें। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों देखें, आप कोई भी लिबास पहनते हैं, किसी भी किस्म का हो सकता है, वो शलवार कमीज़ हो सकती है, वो पैंट या फिर शर्ट हो सकती है, बच्चों के लिबास हो सकते हैं, औरतों के लिबास हो सकते हैं। लिबास कोई भी हो, वर्कवेयर हो, काम से रिलेटेड हो, या कोई आपने त्यौहार पे पहनना हो या किसी पार्टी पे पहनना हो, या फिर आपने आम रूटीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना हो, पहनना हो, तो ज़ाहिर है उसके लिए भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो ये कपास ही है, या फिर आपके पास मसनूई धागा जो होता है जिसको खुद तैयार किया जाता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड भी मैंने रायोन और विस्कॉस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि जो मसनूई और एक जो कुदरती धागा बनता है वो कैसे बनता है और उनके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप जानने के लिए कि धागा कैसे बनता है और मसनूई और कुदरती धागा कौन सा होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है, उसको जानने के लिए आप मेरी वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे धागे के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, धागा बनता है किसी भी मसनूई अशिया को लेकर या फिर किसी भी कुदरती अशिया को लेकर। दोस्तों, जब ये धागा तैयार होता है तो फिर इससे फैब्रिक तैयार किया जाता है, ताना बाना मिलाकर एक फैब्रिक तैयार किया जाता है, फिर उससे कोई ना कोई लिबास बनाया जाता है। अब कॉमन सेंस यही है कि हमें पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि आपके पास जब एक कपास एक ख़ास मिकदार में नहीं है तो आप उसको बाहर फ़रोख्त क्यों कर रहे हैं कि आपको उल्टा वो ख़रीदनी पड़े और फिर आपको नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे मेन आप चीज़ समझ गए होंगे कि हमें
धागा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमें सेल आउट नहीं करना चाहिए। पहले हमारी अपनी ज़रूरियात देखनी चाहिए, या आप वो सिर्फ सेल करें जो कि आपका इजाफी हो और आप उससे डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएँ, उससे फ़ायदा हो। लेकिन आप पहले खुद सेल करें और फिर आप उसे महंगे दामों डॉलर में फिर परचेज़ करें तो उसका नुकसान ही होता है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी का यानी कि पावर का, बिजली का, गैस का, फर्नेस ऑयल, डीजल, इन सब चीज़ों की भी बहुत शॉर्टेज है। और अगर शॉर्टेज नहीं भी है तब भी ये महंगो दामों सेल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर और रुपए की जो कदर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, यानी डॉलर की कदर बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी रुपए की कदर काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जिससे दोस्तों ख़ास तबका जिसकी बड़ी मिलें हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो तो इसको बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन जो छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे इदारे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसको रन नहीं कर पाते। और फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं उनको ना चाहते हुए भी डाउन साइजिंग में लेकर जाना पड़ता है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ती है और इदारे भी बंद होते हैं। इनमें से एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि जैसे निशात अपैरल है, निशात लाइन है, इसके बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बड़े इदारे होते हैं ये अपना टोटल तखमीना देखते हैं, इसमें से बजट देखते हैं, तो ये देख रहे होते हैं अगर एक साइड से बजट नहीं बन रहा लेकिन दूसरी साइड से अगर कमाई हो रही है तो ये दोनों साइडों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक आम और एक छोटी फैक्ट्री वाले ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि जो लोअर क्लास एक तबका है, जो हमारा बिल्कुल मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसको फिर नौकरी से फारग किया जाता है तो उसकी बेरोज़गारी बढ़ती है। तो जाहिर है जब भी आपके मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम्स तो बनेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम बनी हुई है। हमारे मुल्क में डॉलर की कमी बेशी या फिर हुकूमतों की एक ठीक पॉलिसी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं, ऑर्डर्स कम दे रहे हैं और इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं इसका हल क्या है। दोस्तों इसका हल यही है कि हम इल्तमास कर सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की मदद करे ताकि मुआशी इस्तेहकाम आए और काम में बेहतरी आए और लोगों का रोज़गार चलता रहे। तो दोस्तों इस तरह से आप पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो भी सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान अगर हेल्प आउट करे और मुआशी इस्तेहकाम लाने में लोगों की मदद करें तो बेरोज़गारी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। लेकिन अगर यूं ही रहा तो जाहिर है हमें कुछ माह तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम बनी हुई है। पाकिस्तान के कुछ अपने अंदरूनी मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही हल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों के पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।